नमस्कार मेरे प्यारे साथियों का एक बार पुनः स्वागत है गोगा जी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। चलिए, जैसा कि आपको पता लग गया होगा अपने थंबनेल को देखने के बाद ही कि अपने राजस्थान इतिहास की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज। अपने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल राजस्थान इतिहास को कहाँ से शुरुआत करेंगे? अपने बेसिक से शुरुआत करेंगे। ये समय खराब ना करते हुए और आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का इतिहास, जो कि राजस्थान की जितनी भी तुम्हारी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए कारगर साबित होने वाली है। तो चलिए एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए और इस राजस्थान के इतिहास की कक्षा का लाभ उठाइए। चलिए, अपने बात करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। इतिहास की अपने बेसिक से शुरुआत कर रहे थे, तो बेसिक में एक बार बिल्कुल डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे बिल्कुल डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा अपने देखेंगे कि इतिहास क्या है। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाइए और जो भी अपने चर्चाएं करेंगे पूछेंगे आपसे, तो आपको तुरंत जवाब देना है। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे साथियों। तो अपने शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? डेफिनेशन से। इतिहास क्या है? इतिहास की बिल्कुल एक सरल सी डेफिनेशन अपने देखें तो उस परिभाषा को अपने कहेंगे कि अतीत की घटनाओं का सुव्यवस्थित लेखा जोखा। अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखना और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का सुव्यवस्थित लेखा जोखा। अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। यानी जो भी घटनाएं घटित हुई हैं कब? हमारे अतीत में, उनको अपने वर्तमान में क्या कह देंगे? इतिहास कह देंगे मेरे प्यारे साथियों। अब इन अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखकर दुनिया में सबसे पहले जिन महोदय ने किया, जिन महान आदमी ने किया, उन भाई साहब का नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। एक महोदय हुए थे, इनका नाम क्या था? हेरोडोटस। इन हेरोडोटस भाई साहब ने इतिहास की घटनाओं को सबसे पहले तरीके से लिखना किया, इसलिए अपने भाई साहब को कह देते हैं इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जो हेरोडोटस महोदय हैं भाई साहब को क्या कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। अब इन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके अपने जो नोट्स बनाए, जो किताब लिखी, जो ग्रंथ लिखा, जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था मेरे प्यारे साथियों हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। इसीलिए भाई साहब को कह दिया गया कि भाई साहब को आज के बाद में क्या कहा जाएगा? भाई साहब को इतिहास के पितामह कहा जाएगा या द्रौपदी कहा जाएगा। चलिए, अब इस इतिहास को ठीक हेरोडोटस महोदय की तरह अपने भारत में भी लिखने का काम किया और इसी तर्ज पर अपने भारत के इतिहास के जनक की संज्ञा दे दी गई। उस भाई साहब का अपने नाम एक बार देखते हैं। तो चलिए जल्दी से ये तुम कमेंट में बताओगे मेरे प्यारे साथी, भारतीय इतिहास के जनक। क्या बताओगे? भारतीय इतिहास के जनक। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे साथियों। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के जनक। भारतीय इतिहास के जनक इस महोदय का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। फिर मेगस्थनीज भाई साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था, टाइटल क्या था मेरे प्यारे साथियों? द इंडिका। क्या था? इंडिका। मेगस्थनीज भाई साहब ने इंडियन हिस्ट्री को लेके जो किताब लिखी अपनी, और उसका नाम दे दिया भाई साहब ने इंडिका। क्या नाम दे दिया? इंडिका। अब अपने मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अपने राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं अपने, तो क्यों ना राजस्थान के इतिहास के जनक की एक बार चर्चा की जाए। तो अपने देख चुके थे इतिहास के जनक
और एक अपने देख चुके थे भारतीय इतिहास के जनक। ठीक उसी तरह अपने देखेंगे राजस्थान के इतिहास के जनक। क्या देखेंगे? राजस्थान के इतिहास के जनक। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास के जनक। इस राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित तरीके से लिखने का प्रयास किया सबसे पहले उन भाई साहब का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टॉड। और उनको एक दूसरा नाम दे दिया गया था घोड़े वाले बाबा। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स। अब ऐसा नहीं है कि इस कर्नल जेम्स टॉड से पहले किसी ने अपने राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास नहीं किया या फिर लिखा नहीं। अपने खूब सारे इतिहासकार हुए थे, लेकिन अपने साथ एक समस्या थी। हमारे जो रियासती व्यवस्था हुआ करती थी, उन सभी रियासतों के राजाओं के द्वारा अलग अलग दरबारी विद्वानों के द्वारा इतिहास लिखा गया। जैसे मेवाड़ वालों का अलग से इतिहास हो गया, मारवाड़ वालों का अलग से इतिहास लिख दिया। ठीक अलग अलग तरह अलग अलग राजाओं के द्वारा अपने अलग अलग दरबारी विद्वानों के द्वारा और ऐसा लिखवाया। अपने जो भाई साहब थे कर्नल जेम्स टॉड, भाई साहब के द्वारा राजस्थान के इतिहास को पूरे को समाहित करके एक पुस्तक में लिख दिया गया था। इसलिए भाई साहब को अपने कह देते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक। क्या कह देते हैं? राजस्थान के इतिहास के जनक कह देते हैं। चलिए अपने भारतीय इतिहास के जनक देखे मेगास्थनीज। कौन देखे थे? अपने मेगास्थनीज। लेकिन कई बार एग्जाम में एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज ना देके और तुम्हारे लिए ऑप्शन में दे दिया जाता है वेद व्यास। किसको दे दिया जाता है? ऑप्शन में मेगास्थनीज भाई साहब को उठा के और किसको बिठा दिया जाता है? वेद व्यास जी को बिठा दिया जाता है। तब अपने कंफ्यूजन हो जाते हैं एक बार कि भाई साहब वेद व्यास जी थे या फिर अपने मेगास्थनीज भाई साहब थे। तो इसके लिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए क्या करना है? भारतीय इतिहास के जनक आ जाए तो तुम्हें मेगास्थनीज पर टिक करना है हमेशा। और ऑप्शन में अगर ऐसे आता है कि भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के जनक, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के जनक, अगर ये वाली व्यवस्था तुम्हें प्रश्न में देखने को मिलती है तो मेरे प्यारे साथियों निशन कोच, और तुम्हें कौन सा लगाना है? निशन कोच तुम्हें वेद व्यास जी पर टिक लगा के आना है। किस पर लगाना है? वेद व्यास जी पर टिक करके आना है। अपने थोड़ी सी एक बार बेसिक से शुरुआत की और बेसिक में हमने यही चर्चा की कि राजस्थान के इतिहास की डेफिनेशन देखी एक बार कि अतीत की घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से लिखना और उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इन अतीत की घटनाओं को दुनिया में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से लिखने का जो कार्य किया, प्रयास किया, वो भाई साहब थे अपने। कौन? उन भाई साहब का नाम था हेरोडोटस। उन्होंने ये जो अपनी व्यवस्था पूरी एक किताब में लिख करके हमें बताई। उस किताब का नाम था, नोट्स का नाम था उनका हिस्टोर का। क्या नाम था? हिस्टोर। ठीक उसी तर्ज पे अपने देख रहे थे भारतीय इतिहास के जनक। भारतीय इतिहास के जनक अपने देखें तो मेगास्थनीज भाई साहब थे। कौन थे? मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज भाई साहब ने जो अपनी किताब लिखी, उस किताब का नाम था प्यारे साथियों इंडिका। क्या था? इंडिका। ठीक उसी तरह अपने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आगे देखा हमने कि राजस्थान के इतिहास के जनक, हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान के इतिहास के जनक हमने देखे। भाई साहब का नाम था कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड भाई साहब ने क्या कर दिया था? अपने राजस्थान के पूरे राजस्थान के इतिहास को समाहित करके रख दिया था। और भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के जनक हमने देखे तो उन भाई साहब का नाम क्या था? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी का ग्रंथ आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। उसका नाम क्या था? महाभारत था मेरे प्यारे साथियों। एक बार ये हमने थोड़ी सी बात हमने की थी बेसिक से लेके। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों एक बार कमेंट में जरूर बताएं जल्दी से एक बार, और अपने साथियों को शेयर करते रहें। चलिए अब अपने थोड़े से आगे की बात करते हैं। चलिए आगे अपने देखें, एक भाई साहब हुए थे जेम्स मील। कौन से मील? जेम्स मील। थोड़ी सी चर्चा अपने करने वाले हैं जेम्स मील के ऊपर। तो जेम्स मील भाई साहब को एक बार देखें तो जेम्स मील भाई साहब, इन्होंने क्या किया? इन भाई साहब का एक योगदान रहा है अपने हिस्ट्री में। इन्होंने क्या किया कि भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करके रख दिया।
कितने भागों में? 3 भागों में। अपने पहले एक जैसा पढ़ रहे थे, उसमें कालक्रम का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो एक भाई साहब आए, कौन? इतिहासकार जेम्स मिल। और इन जेम्स मिल ने अपने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद में दूसरा पार्ट बताया भाई साहब ने, मध्यकालीन भारत का इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा पार्ट अपने देखे हैं तो आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। भाई साहब ने हिस्ट्री को 3 डिवाइड 3 भागों में कर दिया। और वो 3 भाग थे अपने, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, से अपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक दूसरा पार्ट बताया भाई साहब ने, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक भाई साहब ने तीसरा पार्ट बताया हमारा, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न। कौन सा बताया? आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए, मॉडर्न इंडिया। अपने सभी का अलग अलग पार्ट के हिसाब से अपने अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। तो अपने एक बार राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, तो भाई साहब ने जैसे ही 3 भागों में बांट दिया अपने भारतीय इतिहास को, तो अपने राजस्थान के इतिहास को भी अपने 3 भागों में बांट लिया। और 3 भागों में अपने बांटने की बात करें तो प्राचीन राजस्थान, एक तो हमारा हो गया प्राचीन राजस्थान, एक हमारा हो जाएगा मध्यकालीन राजस्थान, और एक हमारा हो जाएगा आधुनिक राजस्थान। चलिए, ठीक उसी तरह इंडियन हिस्ट्री की तर्ज पर हमने राजस्थान के इतिहास को बांट लिया। राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा हमने, जैसे ही प्राचीन राजस्थान, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब भाई साहब से मैंने पूछा, जेम्स मिल भाई साहब से, कि भाई साहब आपने डिवाइडेशन तो कर दिया, लेकिन अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है? तो भाई साहब ने एक छोटी सी ट्रिक बताई कि तुम्हारा ये जो प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री है तुम्हारी, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें देखना है हमारे प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलेगी, तुम्हें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी, वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी, प्राचीन उसकी बात करें अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सारे की सारी चीज़ें जो भी पढ़ोगे तुम, वो सारी की सारी तुम्हारी चीज़ें किस में आएंगी? प्राचीन भारत के इतिहास में आएंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और तुम्हारे प्राचीन राजवंशों के बारे में, ये सारी की सारी तुम्हारी चीजें और तुम्हारे कौन से पार्ट में आ जाएंगी? ये तुम्हारे भाग में सम्मिलित कर दी जाएंगी प्राचीन भारत के इतिहास। फिर भाई साहब ने बताया तुम्हारा सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन मध्यकाल में एक ऐसी व्यवस्था हुई यहाँ पर। मध्यकाल में क्या हुआ कि तुम्हारे यहाँ पर बाहर से आक्रमणकारी आने लगे। बाहर से जो भी आक्रमणकारी आए, तुम्हारे यहाँ तुर्क आए, अफगानी आए, मुगल आए, तो तुम्हारे यहाँ क्या हो गया? इस्लाम का शासन हो गया था। किसका हो गया था? इस्लाम का शासन। 782 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया था, उसके बाद में अपने यहाँ पर व्यवस्था ऐसी बन गई थी कि अपने भारत पे इस्लाम का कब्जा हो गया था। किसका कब्जा हो गया था? इस्लाम का। तो तुम सारे के सारे मुस्लिम राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी जानकारी कौन से पार्ट में, कौन से भाग में जोड़ दी जाएगी? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। अब भाई साहब ने कहा कि जैसे ही तुम्हारे यहाँ पर मुस्लिम शासकों के बाद में एक नई व्यवस्था ने जन्म दिया और तुम्हारे यहाँ आ गए अंग्रेज। कौन आ गए? अंग्रेज। अंग्रेज यानी हम, जेम्स मिल भाई साहब खुद कह रहे हैं ऐसा। हम आए और हमने तुम्हें क्या बना दिया? मॉडर्न बना दिया। तुम्हें जींस टॉप पहनाना सिखा दिया। क्या पहनना सिखा दिया? जींस टॉप। हमने आपको क्या बनवा दिया? मॉडर्न। और बनवाया हमें अंग्रेजों ने। अंग्रेजों के आने के बाद में तुम्हारी जो भी हिस्ट्री रही वो तुम्हारी हो जाएगी कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगी? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगी। कुल मिला के काम की बात एक ही है, आपको ये ध्यान रखनी है
कि कौन से एक इतिहासकार ने अपने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, तो भाई साहब का नाम हो जाएगा जेम्स मिल। क्या हो जाएगा? जेम्स मिल। चलिए, जेम्स मिल याद रखोगे? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। अपने चर्चा कर चुके हैं विस्तार में। चलिए, तो अपने थोड़ी सी बात करें राजस्थान के इतिहास को लेके। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है, राजस्थान का नाम जहन में आते ही अपने एक गौरवशाली परंपरा उभर आती है अपने हृदय में, जैसे स्वतंत्रता, देशभक्ति, अपने ऐसी गौरवशाली परंपरा उभर आती है। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में मेरे प्यारे साथियों। आपके कमेंट थोड़े कम आ रहे हैं, क्या रीजन है इस चीज़ का? चलिए जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे साथी जुड़ सकें। अपने अध्ययन कर रहे थे राजस्थान का इतिहास। क्या कर रहे थे? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में मैंने आपने बताया, मैंने अभी तुम्हें कि अपने जहन में एक गौरवशाली परंपरा उभर आती है। राजस्थान की हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम राजस्थान के नामकरण के बारे में। किसके बारे में? नामकरण के बारे में। तो राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण। अब नाम अपने देखें तो इस क्षेत्र के लिए एक भाई साहब, एक बाबा जी हुए थे, एक साधु हुए थे, महर्षि वाल्मीकि। कौन हुए थे? महर्षि वाल्मीकि। इन वाल्मीकि भाई साहब ने, बाबा साहब ने अपने राजस्थान के लिए एक नाम शब्द में प्रयोग किया। उसका नाम था मरुकांतर। क्या नाम था? मरुकांतर। यानी ये जो हमारा राजस्थान क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, जिस नाम से बताया अपन राजस्थान को, उसको कह दिया गया मरुकांतर। क्या कह दिया था? मरुकांतर दिया था। उसके बाद में एक नाम मिलता है हमें, राजस्थानी आदित्य। क्या नाम मिलता है? राजस्थानी आदित्य। ऐसा कहा जाता है, सिरोही में एक जगह पड़ती है बसंतगढ़। क्या पड़ती है? बसंतगढ़। उस बसंतगढ़ से एक शिलालेख मिला था। क्या मिला था? शिलालेख। उस शिलालेख में अपने राजस्थान क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयोग किया गया था, उसका नाम था राजस्थानी आदित्य। क्या नाम प्रयोग किया था? राजस्थानी आदित्य। फिर आगे अपने देखते हैं, एक भाई साहब आए थे यहाँ पर अंग्रेज, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। और इनके दोस्त थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। इन भाई साहब की यादों के लिए विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उस किताब में एक नाम दे दिया गया राजस्थान के लिए, राजपूताना। क्या नाम दिया गया था? राजपूताना। इन राजपूताना नाम का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? विलियम फ्रैंकलिन और जॉर्ज थॉमस के द्वारा प्रयोग किया गया था। अब अपने एक लास्ट में पढ़े थे अपन ने राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड।
टोड भाई साहब ने क्या किया, टोड भाई साहब ने राजस्थान के लिए सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1829 में एक किताब इन्होंने अपनी प्रकाशित की। उस किताब का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। भाई साहब ने, अब आपसे कोई कभी पूछ ले किसी भी एग्जाम में राजस्थान के नामकरण के बारे में, तो महर्षि वाल्मीकि ने इस क्षेत्र के लिए क्या नाम दिया था? मरुकांतर नाम दिया था। बसंतगढ़ से एक शिलालेख मिलता है सरोई से, उस शिलालेख में इस क्षेत्र का नाम क्या बता दिया गया था? तो राजस्थानी यादत्य बता दिया गया था। फिर अपने देखते हैं जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन, इन दो बंदों ने इस क्षेत्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग में लिया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए। इस क्षेत्र के लिए राजस्थान सबसे पहले जो प्रयोग में लाया राजस्थान नामक शब्द, वो भाई साहब थे कर्नल जेम्स टोड। कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड भाई साहब ने इस क्षेत्र के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक बार जल्दी से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट की। ये अपना हो गया नामकरण। वैसे नामकरण पर देखें तो ज्योग्राफी का पार्ट है ये, विशेषकर ज्योग्राफी में करा दिया जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी अपने राजस्थान की बात कर रहे थे तो राजस्थान के नामकरण के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। हिस्ट्री में ज्योग्राफी में आपस में रिलेटेड रहते हैं टॉपिक कुछ, तो उसमें बता दिया जाता है। चलिए अपने बात करें थोड़ी सी राजस्थान के इतिहास की। अब राजस्थान के इतिहास के 3 भाग बताए मैंने, एक एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। 3 भाग में अब अपने क्या करेंगे, पहले शुरुआत करेंगे अपने मिडेवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान से। तीनों भागों में कौन सा पहले ले लेंगे? अपने मिडेवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे अपने मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। अपने राजस्थान में मध्यकाल का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मध्यकाल के बारे में मैं थोड़ा मैप के द्वारा थोड़ा सा समझाऊं। देखो एक बार, ये अपने राजस्थान का नक्शा है छोटा। मध्यकाल में क्या था? अपने यहाँ रियासती एवं सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। कैसी? अनेक अनेक छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थी। जैसे अपने सेंटर में राजधानी में आज बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक आमेर रियासत हुआ करती थी। कौन सी रियासत? आमेर रियासत। अपने मेवाड़, यहाँ पर कौन सी रियासत हो जाएगी अपनी? मेवाड़ हो गई। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अपनी कौन सी हो गई? मारवाड़ हो गई। हो गई मारवाड़ रियासत। यहाँ पर अपने जाएं तो बीकानेर। ऐसे अपने एकीकरण आपने पढ़ा होगा, तो एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें थी। तो मध्यकाल में या तो अपने पढ़ लेते हैं रियासत वाइज, जैसे अपने बीकानेर का इतिहास ले लिया, मेवाड़ का इतिहास ले लिया, अपन ने भरतपुर का इतिहास ले लिया, या फिर अपने आमेर का इतिहास ले लिया, या फिर अपने पढ़ सकते हैं यहाँ पर डायनेस्टी राजवंश के हिसाब से। जैसे अपने पढ़े हैं मेवाड़ में, तो मेवाड़ में यहाँ पर गोहिल सिसोदिया राजवंश। कौन सा? गोहिल पढ़ लें अपन। या फिर अपने बात करें आमेर में तो राजवंश का इतिहास पढ़ लें, या फिर मारवाड़ में और बीकानेर में अपने क्या पढ़ लेते हैं? राठौड़ राजवंश का इतिहास। राठौड़ राजवंश। चलिए तो अपने शुरुआत करते हैं अपने पूरे दुनिया में। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में कोई इतिहास है तो वो राजस्थान का इतिहास है, और राजस्थान में भी कोई इतिहास है तो फिर वो मेवाड़ का इतिहास है। कौन सा इतिहास है? मेवाड़ का। तो मैं हमेशा, मेरा मानना रहा है कि अपने एक बार शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मेवाड़ से शुरुआत करनी चाहिए। तो अपने शुरुआत करेंगे आज मेवाड़ का इतिहास। चलिए कौन सी रियासत अपनी? मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में मैंने आपको अभी बताया कि मेवाड़ में कौन से राजवंश
था, तो मेवाड़ में गोहिल राजवंश का शासन था। कौन से राजवंश का? गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश का शासन था। अब आगे अपने पढ़ते हैं सिसोदिया। एक ब्रांच आ गई, सिसोदिया भी आ गई थी, लेकिन वो गोहिलों की एक क्या थी? ब्रांच थी मेरे प्यारे साथियों। तो अपने आज मेवाड़ का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ की शुरुआत अपने जैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में आती है कि ये जो मेवाड़ है वर्तमान में कौन से भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो मेवाड़ क्या कहेंगे अपने? भौगोलिक क्षेत्र। क्या देखेंगे? भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे एक बार। भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में देखें अपने चित्तौड़गढ़, जो सबसे पहले राजधानी रहा था मेवाड़ की, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, और एक नया जिला जो बना है अभी, सलूम्बर। जा सलूम्बर। थोड़ा बहुत भाग बात करें तो अपने प्रतापगढ़ वाला विभाग, लेकिन वो बागड़ वाले रियासत में चला जाएगा। तो अपने भौगोलिक क्षेत्र की एक बार बात करें तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, ये जो वर्तमान में जिले हैं, उस एरिया को अपने उस समय में क्या कहा जाता था? मध्यकाल में मेवाड़ नाम से जाना जाता था। इस नाम से मेरे प्यारे मेवाड़ नाम जाना जाता था। इसको अपने क्या कह दिया करते थे? मेवाड़। ये बात होगी अपनी भौगोलिक क्षेत्र की। राजवंश की बात करें तो कौन सा राजवंश था? गोहिल राजवंश था। कौन सा राजवंश था? गोहिल राजवंश। गोहिलों की बात करें तो इतिहासकारों ने अलग अलग बताया, अलग अलग मत दिए इनके बारे में। कोई इतिहासकार इनके 24 शाखाएं बताता है, और कोई इनकी 36 शाखाएं। कितनी ब्रांच? 36 शाखाएं बताते हैं। गोहिलों के बारे में दो तीन पॉइंट अपने देखते हैं एक बार, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोहिलों को सूर्यवंशी हिंदू राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूर्यवंशी हिंदू राजा। यानी इनकी एक उपाधि हुआ करती थी हिंदुआ सूरज। एक टाइटल था इनका सूर्यवंशी हिंदू राजा। मध्यकाल में हुआ करता था। कोई भी रियासत है, कोई भी राजवंश है, अपने को किसी न किसी उससे रिलेट कर लिया, कोई सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कोई अग्निवंशी, इस हिसाब से। तो ये कौन से वंशी थे? सूर्यवंशी हिंदू राजा थे। या फिर इनको अपने कहें हिंदुआ सूरज। क्या कहें? हिंदुआ सूरज। चलिए। और गोहिलों की मुड़ोद नैन्सी ने 24 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं? 24। 24 शाखाएं बताई हैं ये मुड़ोद नैन्सी ने। फिर अपने बात करें, एक इतिहासकार हुए थे अपने कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी। इन कवि राजा श्यामल दास जी के द्वारा गोहिलों की 36 शाखाएं बताई, और जो जिस किताब में बताई, जिस ग्रंथ में बताई, उसका नाम था वीर विनोद। क्या नाम था? वीर विनोद। कितनी शाखाएं बताई? 36 शाखाएं बताई मेरे प्यारे साथियों। अब गोहिलों की अपने एक बार बात करें दोबारा से, तो गोहिल वंश की स्थापना किसने की? मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है गोहिल नामक व्यक्ति को। किसको दिया जाता है? गोहिल नामक व्यक्ति को। इस भाई साहब को कहा जाता है गोहिल, या फिर गोहिल आदित्य। कई नाम देखने मिलेंगे, गोहिल, गुहादित्य, या फिर एक हो जाएगा गोहिल आदित्य। इस भाई साहब ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? मेवाड़ के गोहिलों के आदि पुरुष या मूल पुरुष। मेवाड़ के गोहिलों का आदि पुरुष। इस भाई साहब से ही
मेवाड़ में गोयल वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी मेरे प्यारे साथी। गोयल के बारे में अपने खूब चर्चा करेंगे। अपने जो भी थोड़ा सा आज हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार चलिए जल्दी से बेस के पास जाइए, जहाँ पर हमने बेसिक से शुरुआत की थी। बेसिक में एक बार देखें अपने, चलिए डेफिनेशन से शुरुआत की थी, बताओ जल्दी से। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है तो उसके बारे में देखें। अतीत की घटनाओं का सुव्यवस्थित लेखा जोखा, यार अतीत में जो भी घटित हुई हैं उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। फिर उसके बाद में हमने देखा इन घटनाओं को सबसे पहले लिखने का काम किया हेरोडोटस महोदय ने। और हेरोडोटस महोदय ने जो किताब लिखी इस बात को लेके, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। ठीक उसी तरह भारत में अपने देखें भारतीय इतिहास के जनक, तो उस भाई साहब का नाम था मैगस्थन। और किताब कौन सी लिखी थी, इंडिका। फिर उसके बाद में अपने कभी आ जाता है भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के जनक, तो इसको अपने क्या बता देंगे, भारतीय आध्यात्मिक इतिहास के जनक वेद व्यास जी। किताब कौन सी लिखी है, ठीक उसी तरह राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स नॉर्थ। किताब कौन सी लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद में अपने देख रहे थे एक बार एक भाई साहब जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 3 भागों में बांट दिया। और कौन कौन से, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर अपन ने उसी तरह पर राजस्थान के इतिहास को बांट लिया था, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तीनों भागों में बांटने के बाद फिर हमने चर्चा की थी मिडिवल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें सबसे पहले हमने मध्यकाल को शुरुआत की। मध्यकाल में हमने बताया कि सामंती एवं रियासती व्यवस्था हुआ करती थी, अलग अलग छोटी मोटी जागीरें, ठिकाने और रियासत हुआ करती थी। उनमें सबसे पहले हमने शुरुआत की मेवाड़ रियासत की। कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत की शुरुआत की। मेवाड़ का जो भौगोलिक चित्र देखा हमने, भीलवाड़ा, उदयपुर, सरूपपुर और छोटा, ये सारे के सारे भौगोलिक क्षेत्र को मध्यकाल में क्या कहा जाता था, तो मेवाड़ कहा जाता था। फिर उसके बाद में मेवाड़ में कौन से राजवंश का शासन था, गोयल राजवंश का शासन था। गोयलों की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, गोयल को या फिर गोयलागिरी को दिया जाता है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में अपने ये आज जैसे भी हमारी थोड़ी बेसिक क्लास थी, उसके बाद में अपने कल या नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू क्लास अपनी यहीं से रहेगी गोल के बाद में, और अपने एक बार दोबारा से मिलेंगे। चलिए जय हिंद सभी के लिए प्यारे साथियों, और धन्यवाद।